वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पते वोच्छामि समयपाहुड मीणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। विचारकों, ज़रा विचार करो, किसी भी वस्तु की सच्ची महिमा आने की क्या प्रक्रिया है? क्या किसी के कहने मात्र से, किसी की सिफारिश रिकमेंडेशन मात्र से किसी भी वस्तु की महिमा आ सकती है? विचार करना। किसी के कहने से मैं मेरी कंपनी में किसी को नौकरी थोड़ी दे सकता हूँ। हाँ, एक बात हो सकती है, नौकरी का अवसर दे सकता हो कि साहब इसकी भी इंटरव्यू ले लीजिए, ये नेक बंदा है। लेकिन परखूंगा तो मैं मेरी बुद्धि से। यह एक सर्वसामान्य नियम है। वस्तु की सच्ची महिमा आने के लिए हमें फेथ, अंदर से विश्वास होना चाहिए। इसका मतलब वस्तु को स्वयं जांचना चखना जरूरी है। किसी के कहने से हम शक्कर को मीठा सचमुच नहीं मान सकते। किसी के कहने से हम कह तो सकते हैं, लेकिन अंतस से मान नहीं सकते। शक्कर मीठी है ऐसा कहने से शक्कर का स्वाद नहीं होता, लाभ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सिद्ध और आत्मा, धर्म ऐसे शब्द कहकर, धर्म की चर्चा करके, आत्मा की चर्चा करके, सिद्धों की चर्चा करके हमको आत्मा और सिद्धों की सच्ची महिमा नहीं आ सकती। टोडरमल जी की भाषा में किसी के वचन ही से यदि प्रतीति हो जाए, बिना चखे, बिना हमारे अनुभव के, तो किसी के अन्यथा वचन से अन्यथा प्रतीति भी हो सकती है। इसलिए एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। हर एक चीज़ को हम स्वयं चख कर ही सच्ची महिमा जागृत कर सकते हैं। पहली गाथा में ये शुभ संदेश जारी किया आचार्यों ने। जो ध्रुवता, अचलता, अनुपमता को समझता है, अंतस से चखता है। टीकाकार की भाषा में जो स्वयं को परिपूर्ण अनुभवता है, वही सिद्धों को समझता है, वही सिद्धों को नमस्कार करता है। विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। क्या कहा? विद्वान ही अन्य विद्वान की विद्वत्ता को आंक सकते हैं, इसने कितनी मेहनत की है। विद्वज्जन विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम वंध्या किम जानाति महती प्रसव वेदनाम। एक वंध्या भले ही डॉक्टर भी क्यों न हो और कितनी ही प्रसूतियाँ कराई हो और जनों की, लेकिन इतने मात्र से उसको मातृत्व का या बच्चा होने का क्या दुख है, ये उसको कभी भी समझ में नहीं आ सकता। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, जिसने स्वयं को परिपूर्ण ज्ञानानंदमयी नहीं देखा है, वो सिद्धों की भी सच्ची आराधना, सम्यक आराधना नहीं कर सकता। सिद्धों को समझना, सिद्ध समान अपनी आत्मा को समझना, ये पर्यायवाची है। टीकाकार ने खूब इसकी घोषणा करी और
सिद्धों के बहाने सिद्ध स्वरूपी आत्मा के ही जय घोष यहाँ पर हुए हैं। दूसरी गाथा में आचार्यों को यह जरूरी लगा है कि समय सार के पूर्व समय बताया जाए, इसलिए हम समय को पहले देख रहे हैं। समय के कल हमने 5 बोल देखे थे। यदि प्रारंभ की समय की परिभाषा भी यदि हम बोल में लगाते हैं तो फिर हमने कल 5 बोल देखे हैं। और ज़रूरी भी है समय को समझना, क्योंकि समय को समझे बिना समय सार नहीं समझ में आ सकता। थोड़ा विचार करो। इट्स वेरी क्लियर। हाथ पर रखे आंवले की भांति स्पष्ट है, समय होता है प्रसिद्ध और समय सार होता है अप्रसिद्ध। होता है मतलब है, समय है प्रसिद्ध और समय सार है प्रसाध्यमान। कहो टेक्निकल वर्ड्स में, मेरी जिब वॉज लिंगरिंग टू स्पीक, मैं हिचकिचा रहा था, थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, कठिन पड़ेगा। धुआं प्रसिद्ध है और अग्नि प्रसिद्ध नहीं है कहो, अथवा वह साध्य है, प्रसाध्यमान, उसकी तो परीक्षा करनी है। और परिणमता आत्मा समय, जानने रूप परिणमता आत्मा यह प्रसिद्ध है और अपरिणामी शुद्धात्मा यह अप्रसिद्ध है। और किरण से सूरज की जैसी पहचान होती है, उसी प्रकार परिणमते ज्ञान से ही हमें समय सार का अनुमान होने वाला है। इसीलिए भी समय को समझे बिना समय सार को हम नहीं समझ सकते। पहला बोल कल बताया था, जो जानता हुआ परिणमता है वह समय है। एक लक्षण ही बताया है उन्होंने, क्योंकि लक्षण भी परिणमता ज्ञान हुआ करता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, ज्ञान गुण लक्षण नहीं है आत्मा का। परिणमता ज्ञान अर्थात ज्ञान की पर्याय जानना वह आत्मा का लक्षण है। पहला बोल हमने देखा था कि कैसा है वह समय जो जानता हुआ परिणमता है, एक। दूसरा हमने देखा था बोल जो सत्तावान है, जो उत्पाद व्यय द्रव्य वाला है। और उत्पाद व्यय द्रव्य में मैंने यह कहा था, प्रत्येक समय में प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय द्रव्य वाली बनी रहती है। प्रत्येक समय में उत्पन्न होती है, प्रत्येक समय में व्यय होती है और प्रत्येक समय में द्रव्य भी बनी रहती है। समंत भद्र स्वामी ने आज से 2000 वर्ष पहले स्वयंभू स्तोत्र में एक बहुत शानदार श्लोक लिखा है जो विचारणीय है हमको। उसमें एक उदाहरण देकर कह रहे हैं, एक घर में लड़का, बहू और पिता रहते थे। दूसरा लड़का भी था, अभी कुंवारा था। बहू को घर में आते ही पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बेटा? तो उसने कहा, मुझे सोने का घड़ा चाहिए। मैंने बहुत टाइम से यह भावना भाई है कि मेरे घर में सोने का घड़ा होगा। ओके, इसमें क्या घबराने की बात है। दूसरे दिन सोने का घड़ा बनकर आ गया। बहुत खुशी में उसके 3-4 साल गए। 3-4 साल में देवर की शादी हुई, उस महिला के दूसरे लड़के की शादी हुई। जब दूसरी बहू घर में आई, दूसरी बहू को पूछा गया, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा, मुझे सोने का मुकुट चाहिए। ठीक है, बन जाएगा। लड़का यही नहीं समझा, ये मुकुट बनेगा कहाँ से। कोई भी तो नहीं समझ पाया। लेकिन हुआ इतना सा, जो घड़ा था पहले घर में, उसको देकर जड़ा घड़ा कर उसी का मुकुट बन गया। स्वाभाविक बात थी, एक जन की नाराजी होना और दूसरे की राजी होना। लेकिन यह दोनों अवस्थाओं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जो तटस्थ है और सुवर्णत की तरफ से देखो तो वे सोचता है, कल भी 2 किलो था और आज भी 2 किलो है, मेरा कोई घटबढ़ नहीं हुआ। आचार्य देव ये कहना चाहते हैं,
घटमौली पदार्थानाम घटमौली स्वर्णार्था नाशोत्पाद स्थिति स्वीयम शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम। ऐसे उदाहरण से ये कह रहे हैं जो उत्पन्न होकर ध्वंस होने वाली पर्याय में भी जो ध्रुवत्व को आश्रय करता है, स्थायी वस्तु को देखता है, वो सुख को प्राप्त होता है। एनीवे, कल जाते जाते ये बहुत कहा गया था कि हमारे दोनों हाथ में लड्डू है, और ये कहा गया था पर्याय भी कोई साधारण काम नहीं करती है, पर्याय भी उत्पन्न होने वाली पर्याय हमें एक नया अवसर देती है। एक साधारण डिप्रेशन से ही यदि आत्महत्या कर लेते लोग तो शायद ही इस भूतल पर कोई नज़र आता। जो इतने नज़र आ रहे हैं वे सब इस बात को समझते हैं टाइम इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू क्योर ऑल द मिजरीज। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ेगा वो धुंधली पड़ती जाएगी कुछ चीज़, ये तुम्हारे हमारे की बात कर रहा हूँ मैं, धुंधली धुंधली पड़ती जाएगी, और जो दुख तब भाषित होता था आज भाषित नहीं होगा। ये कल उगने वाला सूर्य, कल उगने वाला दिन हमें नई रौनक देगा, ऐसा जो कहते हैं उसका तात्पर्य इतना ही है, प्रत्येक वस्तु परिणमनशील है, नया अवसर हमको मिलता रहेगा। कल दूसरा बोल देखा था हमने, कैसा है वह समय? सत्तावान है। सत्तावान का तात्पर्य उत्पन्न, ध्वंस और ध्रुव्य रूप बने रहना। तीसरा बोल कल हमने देखा था जो चेतना युक्त है, ज्ञान दर्शन वाली वस्तु है, जानना देखना जिसका काम है। हालांकि पहले बोल में भी आ गई है और आगे भी आ जाने वाली है, रिपीटेशन सा भी लगेगा, क्योंकि आचार्यों को रिपीटेशन करना भी है थोड़ा बहुत। एक धवल ग्रंथ है भैया अपने यहाँ, ये सब महान विभूतियाँ है, ऐसा कहने में शर्म तो लगती ही है थोड़ी। बच्चे स्टार्स को जितना जानते हैं आजकल के वो उतना विद्वानों का परिचय भी नहीं रखते हैं। तो हमारे यहाँ धवल एक षटखंडागम पर लिखी गई टीका है, उसमें कुछ प्रकरण आया। श्रोता ने वहाँ पर प्रश्न खड़ा किया, साहब अभी कल के पीरियड में ही आपने इस बात को कहा है, वाई आर यू रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन? मैं एक हफ्ते से प्रवचन में आ रहा हूँ, आप उसी चीज़ को क्यों बार बार कह रहे हैं? शंकाकार का समाधान वीरसेन स्वामी ये कहते हुए करते हैं, विस्मरणशील श्रोता, पंचम काल के खास खासियत वे भी समझते हैं, विस्मरणता के कारण ही तो ग्रंथ लिखने का उपक्रम किया गया है। आयु का, बुद्धि का, बल का ह्रास होना ये तो ये काल का नेचर है। एनीवे, इसलिए रिपीटेशन मिलेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आप रत्नकरण शावकाचार पढ़ेंगे तो उसमें आप सम्यक दृष्टि के 8 गुणों में अमूढ़ दृष्टि पढ़ेंगे वहाँ पर। फिर 25 दोषों के अंतर्गत मूढ़ता तो लिया ही है, फिर 3 मूढ़ता भी लिया अलग सा। और क्या बचा था और क्या कसर थी, स्वच्छ अनायतनों को भी डाल दिया, क्योंकि चरणान योग में मिथ्यात्व का स्वरूप और क्या बताया जाएगा। देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का लोगों को सीरियसनेस, गंभीरता ख्याल में आए, इसलिए प्रकारांतर से उसी को रिपीट कराया गया। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हुआ है। तीसरा बोल कल हमने देखा हुआ आत्मा ज्ञान दर्शन वाला है, उसकी चर्चा विशेष करनी ही है आज। चौथा बोल कल हमने देखा था, वह समय कैसा है, वो क्या है, कैसा है, वह द्रव्य है। हेतु दिया था द्रव्य क्यों है, अनंत धर्मों में एक धर्मीपना होने से। यहाँ पर शायद एक नई बात कहना चाहते आचार्य देव, मैं कल नहीं कह पाया था, आज कह रहा हूँ। गुणों की चर्चा आगे करने वाले हैं 5वें बोल में, आज धर्मों की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को इसमें भारी आपत्ति है। ये जैनी लोग एक साथ वस्तु को एक होने के साथ साथ अनेक होना कैसे मानते हैं? वस्तु नित्य भी है और साथ साथ अनित्य भी है, ऐसा कैसे मानते हैं? ये विरुद्ध बात क्यों करते हैं? शायद इसीलिए धर्म का एक बोल लेकर कि ये तो वस्तु की खासियत है
कि परस्पर विरुद्ध धर्म एक साथ प्रेम से रहते हैं, लेकिन वे परस्पर विरुद्ध धर्म भी कथनचित परस्पर विरुद्ध हुआ करते हैं। ज्ञान और अज्ञानवत युगल नहीं हुआ करता। नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत, भाव अभाव, ऐसे युगल उसमें रहते हैं, परस्पर विरोधी धर्म। अवसर लगेगा ही जीवन में अच्छे से अध्ययन करने का, कभी न कभी परिशिष्ट तक यदि पढ़ते आए तो परिशिष्ट में इसी विकल्प से परिशिष्ट लिखा गया है। मनाग भूयोपि चिंतते कहकर फिर से कुछ कहना चाहते हैं। भाई साहब, आपको 3 घंटा पूरा दिया था माइक आपके हाथ में, और आप ये कह रहे सभा होने के बाद थोड़ा सा और बोलना है। भैया, कोई कारण हुए बिना थोड़ी बात करेंगे हम। तो आचार्य देव को यह लगा, इसलिए परिशिष्ट का मूल हिस्सा गहरा है परस्पर विरोधी धर्म युगलों ने। ये बताना चाहते हैं कि एक वस्तु में, आत्मा में अभी कहो तो परस्पर विरोधी धर्म रहते हैं। जिस समय में वस्तु एक है उसी समय में अनेक है। हम ये कहते हैं यदि नहीं हो परस्पर विरोधी धर्म तो वस्तु की हयाती हो ही नहीं सकती। मैं इसके लिए छोटा उदाहरण देता हूँ हमेशा बच्चों को समझने के लिए। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी है। ऐसी कोई विधि है आपके पास जिससे पानी ढुले नहीं, नीचे गिरे नहीं? क्या विधि है? उसको अच्छे से पकड़ो। अच्छे से पकड़ो मतलब टेढ़ा मत करो। अच्छा, उल्टा करे तो? आप मजाक कर रहे साहब आप तो। लेकिन उल्टा करने पर भी नहीं गिरेगा, बट वो करंट में होना चाहिए, करंट में। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। उस गिलास को हम घुमाते रहेंगे गोल गोल गोल, मैं दिखा नहीं सकता, आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। गोल गोल भरी हुई गिलास घुमाएंगे, लेकिन ब्रेकेज होगा तो गिर जाएगी। और साहब, ऐसी तो एक साइकिल नहीं चलती होती फिर आज। वो निरंतर जो चल रही है, रुकी सो गिरी, वो चल रही है सो खड़ी है। उत्पाद और व्यय के बिना, ये परस्पर विरुद्ध धर्म हुए के बिना वस्तु की हयाती संभव ही नहीं है। शायद इसीलिए ये बोल लेना जरूरी लगा, क्योंकि जैन दर्शन की यह खासियत है कि वो स्यादवादी है, परस्पर विरोधी धर्म वाला मानता है। अनेकांतमयी मूर्ति कहकर प्रारंभ में ही मंगलाचरण किया गया था। 5वां बोल कल हमने देखा था, क्रमवर्ती तथा अक्रमवर्ती भावों से प्रवर्तमान होने से जो गुण पर्याय वाला है। 5वां बोल कल देखा था, कैसा है वो समय? वो गुण पर्याय वाला है, अनंत गुणों की खान है, और प्रत्येक गुण प्रत्येक समय में परिणमन भी करता है। ये गुण पर्याय वाला कहकर ये भी कह दिया, अनंत गुण को भी समझना चाहिए और अनंत धर्मों को भी समझना चाहिए और वस्तु के परिणमन पने को भी समझना चाहिए। आज हम 6वें बोल की ओर बढ़ते हैं आज, और 4 बोल करके इस टीका को तो पूरा करने का भाव है। देखते हैं क्या होता है। 6वां बोल ये कह रहे हैं, ये जानता सबको है, लेकिन होता किसी भी रूप नहीं है। अनेक अनेक आकार, स्व तथा पर का आकार इसमें झलकने में आता है। सरल भाषा में कहो, यह स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है, लेकिन रहता तो स्वरूप ही है। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम। एक दर्पण है, सरलता से, बिल्कुल सरलता से एक दर्पण है, उसका काम क्या है? दर्पण का काम क्या है भाई साहब? दर्पण का काम झलकाना, झलकाना। जैसी वस्तु है वैसा झलकाना। कॉस्ट दर्पण का कौन तय करता है? जैसी वस्तु है वैसा ही आए, उससे कॉस्ट तय होता है उस दर्पण का। एक बात, वो दर्पण झलकाता तो है वस्तुओं को, लेकिन वह वस्तु रूप नहीं होता कभी भी। जैसा दर्पण का स्वभाव है वैसा ही मेरा स्वभाव है। अभी अभी एक बोल चल पड़ा था वैसे, ज्ञान दर्शन वाला, इसलिए मैंने कहा थोड़ी देर बाद फिर इसको उठाया जाने वाला है। और सर्वभावांतर छिदे की जो बात कर रहे थे पहले कलश में, आज उभर कर चित स्वभाव के साथ सर्वभावांतर छिदे कहा था। यहाँ पर भी चैतन्य स्वाभाविक का बोल हुआ था तीसरा,
और फिर भी छठवां बोल आज ये आया, स्व तथा पर को समस्त को जानता हुआ भी पर रूप नहीं होता, स्वरूप ही बना रहता है। जिस प्रकार हमारी आँख जगत को, विश्व को देखती है लेकिन उसमें कुछ करती नहीं, न उसको भोगती है, आँच नहीं आती, हानि लाभ कुछ भी नहीं है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पर वस्तुओं को, स्व वस्तु को जानता देखता है। ये मत पूछो बार बार क्या सब इसमें क्या लाभ होगा, इसमें क्या हानि होगी। लाभ हानि का सवाल ही नहीं है। और इसको प्रश्न जो उत्पन्न हुआ है वो बहुत स्वाभाविक है। कैसे स्वाभाविक, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मार्केट में जाते हैं, मान के चलिए कपड़े के शॉप में गए आप, अरे सब्जी मंडी का भी मैं उदाहरण दूं तो उदाहरण बिगड़ेगा नहीं। हमें ये झिझक होती है कपड़ा देखने में कि हम बहुत देख चुके, तो हमको ऐसा लगता है सामने वाला डांट न दे अभी, और रोज़ाना जाने लग जाए तो सब्जी वाली भी बोलती है कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं बेचना हमको। ये आदमी आता है, रोज़ देखता है उलट पुलट कर और पूछता है, भाव ताव करता है और रोज़ चला जाता है। इसलिए हमारी समस्या होना, शंका होना बहुत स्वाभाविक हो गई है आज, क्योंकि हमें ये लगता है हम किसी भी चीज़ को जानेंगे तो फिर उसका आउटकम क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, तो फिर उसको भोगना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो लोक में भी जो सज्जन दुकानदार होते हैं वे ये कहते हैं देखने का कोई पैसा नहीं, लेना हो तो लीजिए, न लेना हो तो न लीजिए। फिर भी हमें लग सकता है उसको मेहनत तो हो रही ना। अभी वस्तु स्वरूप थोड़ा सा विचार करिए। वस्तु स्वरूप विचार करते हैं तो साफ साफ ये बात ख्याल में आती है, सभी वस्तुएं हमारी ज्ञान की गेय है और उसमें किसी भी वस्तु को आपत्ति होने न होने का सवाल ही नहीं है। और उसमें अच्छा हुआ ये ज्ञान का गेय बना, ये खराब हुआ ये तो सोचना ही बेकार है। इसको जानना अच्छा है कि खराब है? अरे भाई, जानना स्वभाव है, स्वभाव। अच्छा और बुरा स्वभाव में क्या विचारना। अच्छा तो स्वभाव की स्वीकृति है, स्वभाव अच्छा नहीं हुआ करता, स्वभाव में अहम अच्छा है। इसलिए जानना अच्छा या खराब की बात नहीं है, वो एक नेचर है। यह समझ में आने पर हम किसी विषय में ये ज़्यादा जानने में आए, ये ऐसा जानने में आए, ऐसी आकुलता नहीं होगी। मेरे सामने तुम ऐसा मत आया करो, ऐसा भी भाव नहीं होगा, और मेरे सामने तुम ऐसे पेश आया करो क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं देख सकता, मुझे ऐसा देखना बहुत पसंद है। जो पहली खबर सुनाएगा उसको मैं बख्शिश दूंगा। कुछ गे अच्छे है, कुछ गे खराब है, इसमें तो ज्ञान गे संबंध बना ही नहीं। ज्ञान गेय संबंध तब बनता है जब तुमने जाना ही हो और वे ज्ञान के गेय ही बस बने हैं। तुमने जिस समय में उनको इष्ट अनिष्ट माना, उस समय में ज्ञान गेय का संबंध नहीं रहा। यहाँ पर यह कहा जा रहा है जो सहज ज्ञान में आने वाली वस्तुएं हैं, जिसको स्पेसिफिक टर्म है गेय, वो गेय को जानना जीव का धर्म है। गेय का जानने में आना वो गेय का धर्म है। गेय को आपत्ति नहीं है जानने में आने से, ज्ञान को आपत्ति नहीं है जानने से। दोनों बात समझे। और मुझे कितने जन देख रहे हैं उससे मुझे आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात को पूरी करिए, क्योंकि मैं भी गेय हूँ। जानने में आना मेरा वैभव है। बट तुम्हारे में कोई विकृति है जिसको लेकर तुम्हें ऐसा लग रहा है, इसलिए पीपल ट्राई टू हाइड, वो थोड़ा छिपाने का प्रयास करते हैं। इसलिए बहुत अच्छी सूक्ति चलती है, हमारी कमियों को छिपाने के बजाय हटाने का प्रयास करो। इसलिए ये भी कहा जाता है सफाई मत दो, बोलिए साफ रहो, छिपाओ मत गलतियों को, गलतियों का अभाव करो। और जिस दिन ऐसा लगता है दुनिया जैसा मैं हूँ वैसा आकर देखे, इसी को तो डैश डैश अवस्था कहते हैं। बोलिए बोलिए, इसी को तो मुनि अवस्था कहते हैं। दुनिया मुझे जहाँ से जब चाहे जैसे आकर देखना चाहे वो मुझे देख सकती है। नॉक करके आना चाहिए था, 2 मिनट रुकिए, ये उनका झंझट नहीं है।
और जो इतने प्राकृतिक हो गए हैं वे ही पूज्य हो सकते हैं। उन्होंने स्वयं को पूरा समर्पित कर दिया और कोई भी ज्ञान के गे बन रहे हैं, किसी को भी हटाने जुटाने का विकल्प वे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इस 6वें बोल में ये बताने का प्रयास हुआ है कि कैसा है ये समय, ये स्व को भी जानता है, पर को भी जानता है और संपूर्ण विश्व को जानते हुए भी वह पररूप नहीं होता। विचित्रात्मा पे को नृपति वर सिद्धार्थ तनया। क्या अर्थ है इसका? विचित्रात्मा पे को कहाँ की लाइन है भैया? ये कुछ ज्ञान में है, ये कभी सुनी है ये लाइन? महावीराष्टक स्तोत्र। महावीराष्टक स्तोत्र किस लाइन का अर्थ बताएंगे संकेत भाई? विचित्रात्मा पे को। आप कैसे हो भगवान? आप विचित्र होने पर भी एक हो। विचित्र मतलब आप अनेक होने पर भी एक हो। अनेक मतलब आप लोकालोक को जानते हुए भी आप अनुरूप नहीं होते। लोकालोक को जानने के लिए भी अनेक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझना चाहिए। द्वैत नय, अद्वैत नय, ऐसी 47 नयों में भी चर्चा आई है। इसीलिए किसी भी ज्ञान का गे हमारे लिए न कष्टकारी है न दुखकारी है। बाहर की जैसी अवस्थाएं होती है, सहजता से जीने की, जीवन जीने की आदत हमको डालना चाहिए। ये ऐसा है ओके, ये ऐसा नहीं है ओके। मैं हमेशा कहावत कहता हूँ बुंदेलखंड की, गंगू तुम्हें आज मायके जाना है। मैं बहुत भाषा तो नहीं बोल सकता, ना बोलना चाहता हूँ, हाव वाव में कहा करो। तुम्हें आज मायके जाना है, ठीक है। सुनो सुनो, तुम्हें नहीं जाना है, दूसरी को भेज रहे, ठीक है। सुनो तुम्हें जाना है, ठीक है। साफ साफ। और ऐसी लड़की को कभी भी कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि लड़की ये विचार करती है हम यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे, करना तो हमें वही काम है। कोई इष्टानिष्ट भाव नहीं होना। ये 6वां बोल समय का पूर्ण हुआ। 7वां बोल की तरफ हम आते हैं। 7वां बोल यहाँ पर लिया है, वह विश्व से भिन्न है। हेतु यह दिया गया है उसका, लक्षण भिन्नता के कारण वो विश्व से भिन्न बना रहता है। अभी भी वैसी बात आ रही थी मिलती जुलती, इसलिए भी मैंने कहा। लेकिन अभी यह कह रहे थे कि जानता है लेकिन अनुरूप होता नहीं है, वे इस रूप होते नहीं है। कई दर्शन ऐसा मानते हैं, तदाकार ऐसा वे शब्द है उनका। और इसलिए 49वीं गाथा भी देखेंगे, उसके बोल भी देखेंगे आप, सर्वत्र ये टोन मिलेगी। पर को जानता है लेकिन पर रूप नहीं होता, पर से प्रभावित नहीं होता जानने पर। अब जानते हैं ना ये क्रिश्चियन भाई क्या मानते हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई मानते हैं, कभी आपने सुना होगा। और पहले इस भूतल पर 2 ही हस्तियाँ रहती थी, एक अदम एंड एक इव। देन व्हाट हैपेंड? वंस अदम थॉट कि ये जो पेड़ पर फल है क्यों नहीं उसको खाया जाए। जैसे अदम ने उसको खाया, मान के चलो 50-50 हुआ होगा। अब जैसे दोनों ने मिलकर खाया, दोनों को विकार हो गया और पूरी सृष्टि की उत्पत्ति इससे हुई है, ऐसा वे लोग मानते हैं। ये आपने सुना है कभी? नहीं, ये तो जनरली बोलने में आती है ये बात। और इसीलिए लोग ये भी कहते हैं भैया उसको जानो मत, जानो मत। जानो तो फिर ऐसा होगा, जानो तो लाभ होगा, जानो तो घाटा होगा, ऐसे बहुत लोग कहते रहते हैं। लेकिन जोर जबरदस्ती से जानना भी अपराध है और जानना रोकना भी एक अपराध है, क्योंकि जानना एक स्वभाव है। स्वभाव के विरुद्ध कुछ भी करना अपराध होता है। जैसा वस्तु है उसको वैसा जानना चाहिए। अभी आज बोल में, अभी 2 बोल में एक साथ उठा रहा हूँ, 7वां और 8वां मिलते जुलते बोल है ये। 7वें बोल में यह कहा जा रहा है ये विश्व से पृथक है। 8वें बोल में यह कहा जा रहा है ये टंकोत्कीर्ण है। दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। भैया
7वें बोल में पृथकत्व दिखाया, विभक्त। 8वें बोल में एकत्व दिखाया। 7वें बोल में यह बताया जा रहा है वो विश्व से भिन्न रहता है, विश्व रूप नहीं होता। और 8वें बोल में यह बताया जा रहा है वो अपने एकत्व से च्युत नहीं होता। टू फोल्ड एस्पेक्ट, टू फोल्ड। लिसन 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 नाउ। वस्तु बहुत जबरदस्त है, आपको 4 माना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं गजो उछलना चाहिए द्रव्य का स्वरूप समझने पर। जैसे देखिए, विचार करिए, भारत को बॉर्डर पर दो प्रकार का ध्यान रखना है, हमेशा कहता हूं मैं। अभी मैं समझता हूँ इंडो पाक तो थोड़ा कम हो गया है, अभी चाइना का चल रहा है। ओके, वो तो चलता रहेगा, कुछ ना कुछ चलता रहेगा और सदियों से चलता रहा है। भारत को 2 सावधानियां रखनी है, बोलिए कौन कौन सी? भारत को 2 सावधानियां कौन सी रखनी है? एक तो उनकी फील्ड में जाना नहीं है, डोंट एनक्रोच द अदर टेरिटरी, एक। और एक ध्यान ये रखना है कि तुम उनको यहाँ पर मत आने दो। दूसरा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके लिए तुम्हें पैसा दिया जा रहा है। पहले का तो तुम वैसे ही ध्यान रखोगे क्योंकि तुम्हें कुछ आवाज़ आएगी यदि तुम जिंदा बचोगे तो वो तुमको अपने आप तुमको अपने बॉर्डर में रखेगा। तुमको 2 ध्यान रखने हैं, तुम गलती से वहाँ नहीं चले जाना और गलती से उनको यहाँ नहीं आने देना। और हमारा ही क्या, कंट्री का लगभग हर एक कंट्री का, आई थिंक बहुत अपडेट नहीं हूँ, कहीं कहीं 60-70% ऑफ द इनकम ये टोटली मिलिट्री फोर्स में चला जाता है। सिक्योरिटी, बड़ा सिक्योरिटी ये, और ये पुलिस भी क्या है, ये सिक्योरिटी ही तो है। लेकिन वस्तु की व्यवस्था देखो, वो दूतरफी वज्र का कवच लिए हुए है। इसके लिए 2 सामान्य गुण समझने चाहिए, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ना कोई बाहर से आ सकता है और ना यह भी बाहर जा सकता है। ना बाहर वाला इसका नाश करता है, ना बाय सेल्फ भी इसका नाश होता है। अगुरु लघुत्व ने भी यही बताया था कि बाहर वाला कोई आकर बिगाड़ नहीं सकता। प्रदेशत्व ने यही बताया था यह स्वयं में भी बिगड़ नहीं सकता। दही नींबू से निचोड़ने से भी बिगड़ सकता है, बाहर की फॉरेन पार्टिकल, और अंदर से भी बिगड़ सकता है उसको मेंटेन नहीं करे तो। लेकिन वस्तु स्वयं रक्षित है 2 के कारण, पर से पृथकत्व लिए हुए है एक, जो इस की थीम है। और 5वीं गाथा में ये शब्द लेकर खड़े होंगे, एयत विहत्तम। ये 2 बोल समय के लिए यहाँ पर डाल दिए उन्होंने कि पर से भिन्न रहता है और अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता। इसके लिए शक्तियाँ है, बोलिए भाव अभाव धर्म। और सप्तभंग जो घटित करके दिखाया जाता है वो इसी पर तो घटित किया जाता है। लगभग उदाहरण देने में भाव अभाव है ना, सत असत, वस्तु अपनी दृष्टि से सत है और पर की दृष्टि से असत है, और बाहर की वस्तु भी असत है। कुल मिलाकर 2 के कारण ही रक्षा है ऐसा नहीं, 4 के कारण रक्षा है भैया। उस तरफ वो भी 2 लिए है। मैं भी चाहूँ ना मेरे बाहर निकल कर तुम में घुसूँ, वो भी आने नहीं देगा, उसमें भी वे 2 शक्तियाँ पड़ी है। किसी को किसी की आवश्यकता ही नहीं, सब भरे पूरे है। तो ये 2 बोल भी हमारे पूरे हुए। एक बार मैं तीनों बचे हुए बोल यहाँ से पढ़ के दिखाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, और वह 6वां बोल, और वह अपने और परद्रव्यों के आकारों को, व्हाट इज आकार, स्वरूप, स्वरूप समझना चाहिए। आकारों को प्रकाशित करने की सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाली एक रूपता प्राप्त की है, ऐसा है अर्थ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और वह, ये ब्रैकेट में अन्य मत के खंडन की बात आई है। दरअसल कुछ मत वाले ये मानते हैं कि पर को जानता है, स्व को नहीं जानता, और कुछ मत वाले ये मानते हैं स्व को जानता और पर को नहीं जान सकता। ये स्व पर प्रकाशीपने की बात यहाँ पर कर दी। साथ साथ ये भी समझना, स्व पर को जानता हुआ भी पर रूप नहीं होता।
और वह 7वां पॉइंट, अन्य द्रव्यों के जो विशिष्ट गुण अवगाहनत्व, गति, स्थिति, वर्तन हेतुत्व और रूपित्व हैं, उनके अभाव के कारण और असाधारण चैतन्य रूपता स्वभाव के सद्भाव के कारण, मैंने सिंपल वर्ड बोला था, लक्षण भिन्नता के कारण, आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल, इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। ये भी हो गया। अंतिम पॉइंट में आइए, इसमें क्या बताया? पृथक्त्व, भिन्न है हर द्रव्य से। लास्ट पॉइंट नाउ कह रहे और कैसा है ये? और वह अनंत द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगाह रूप होने पर भी अपने स्वरूप से न छूटने से टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वरूप है, चैतन्य स्वभाव रूप है। टंकोत्कीर्ण का यही अर्थ है कि वो अडिग रहना। अभी प्रतिमाएं भी कुछ शिलालेख भी उत्कीर्ण करते, दैट इज टंकोत्कीर्ण, स्थायीपना नहीं। आज एक बात चल रही थी, किसी से मैंने एक बात कही बोलते बोलते, ये इसमें बहुत लागू होगी। मैंने ये कहा सोसाइटी, समाज में रहना जरूरी है। तो मैंने कहा समाज में रहकर ये भ्रम तो पालना बहुत मिथ्या बेकार है। क्या हमारे ऊपर बहुत आपत्ति आने पर पड़ोसी भी सहयोग के लिए सामने आएगा? ऐसा भ्रम तो बीवी बच्चों के प्रति भी नहीं पालना चाहिए। तो समाज में रहने का कारण जब किसी से कोई मतलब नहीं होता, हमारे ऊपर आया वाला संकट हमको ही ढोना पड़ता है, तो समाज में रहने का कारण सामने वाला जब संकट देता है तो उसके दिमाग में तो फियर बना रहता है कि यह सामाजिक तत्व है। दैट इज टू क्रिएट हिम फियर, सामने वाले को, और थोड़ा उसका असर होता है। ये इसके लिए नहीं है कि हम में कोई लाभ भी हो सकता है, ऐसा कुछ भी लाभ नहीं होता। वो तो सर्वत्र, मैं तो 7वां 8वां बोल कहा, प्रत्येक वस्तु अपने से अभिन्न है और पर वस्तु से तद्दन जुदी है। अभी यहाँ पर पूरा समय सार को यदि विचारो तो ऐसा विचार करना चाहिए इसमें कि मैं पर का कुछ कर नहीं सकता हो, मैं लड़के को कुछ अच्छा करूँ, जीवन भर कमाओ और उसके नाम पर कुछ सेव करके चला जाओ, बेकार बात है ये। और एक कथा आपने सुनी होगी, जीवन भर हीरे पन्ने का व्यापारी, हमारे इसमें है ये, आप कुछ भी कहो में है ये शायद। जीवन भर हीरे का व्यापार करने वाला जीवन की अपनी पूरी पूंजी देकर उसके बदले में हीरा रखा और बच्चे को ये कहा कि एक लाल है अपने पास, घबराना नहीं, कभी दुर्दिन नहीं आएंगे, और वो चल बसे। और जब वो लाल लेके गया मार्केट, आज पैसे की आवश्यकता, क्या करे? और कुछ नहीं था, बोलिए, और कुछ नहीं था, बोलिए, एक कांच का टुकड़ा था, टुकड़ा, जिसने जीवन झोंका उसमें, जिसके होने से मार्केट का रुख होता था रेट का, वो भी आज चूक गया था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मंत्र तंत्र भी जो सिद्ध करते हैं ना, परसों एक जन कह रहा था मुझे, काफ़ी मैंने बहुत मंत्र सिद्ध किए हैं, अब अपनत्व से बात कर रहा था। मैंने वर्षा भी रोकी, मैंने मंत्र पढ़ा तो वर्षा भी चालू की, और लगातार महीनों से मेरा इसका प्रयास है, रोज़ बहुत परिश्रम का काम है। मैंने कहा अच्छा। और पाप के उदय में बात चलते चलते चली। पाप के उदय में फैक्ट ये है कि वो मंत्र याद ही नहीं आता है। एक बात। दूसरी बात, पाप के उदय में आस्था भी नहीं रहती है, तो मंत्र तभी कार्यकारी होते हैं जब आस्था होती है। अरे फिर हम तो ये कह रहे हैं जिसके पास आस्था है उसका पाप का उदय क्या कर लेगा? उसके लिए तो कोई भी चीज़ मंत्र के ही रूप में काम करती है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ भगवान आपको बहुत अनुकूलता दे। भगवान नहीं है कोई देने वाला, भगवान मतलब हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम ही अच्छे विचार करोगे तो तुम्हें अनुकूलता मिले, लेकिन साथ साथ भगवान तुम्हें प्रतिकूलताओं से जूझने की दुगुनी ताकत दे, अनुकूलताओं को पचाने की भी, क्योंकि यही नहीं रहेगा तो अनुकूलताएं पाकर करेगा क्या? और यदि दूसरी चीज़ होगी तो अनुकूलता के लिए ललचाएगा क्यों?
इसलिए ये दो बातें अंतिम जो कही, विश्व से पृथक भिन्न और अपने से अभिन्न। 8 बोल हुए हैं। अभी तक जितना निरूपण हुआ 26 पंक्तियों में, कल जो मैंने कहा उसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करता हो। कल मैं 28 लाइन कह रहा था, आज ये समझना 26 लाइन में आचार्यों ने अभी तक स्व समय पर समय की बात आई है भैया, कुछ भी गाथा की कुछ भी बात ही नहीं चली है। ऐसी गाथा का लवलेश भी नहीं छुआ गया है अभी। और ये टीकाकार समय को अपनी तरफ से बता रहे हैं, जो थोड़ा धैर्य तो रखते। तीसरी गाथा में स्वयं कहने ही तो वाले थे। इसलिए मैंने कहा था, बहुत बार ऐसा होता है आगामी प्रकरणों को यहाँ पर टीका का विषय बना लेते हैं, क्योंकि वे तो पूरा पढ़े हैं वे विषय, तो टीका में लिखते हैं और साथ में ये भी रहता है आगे का विषय कोई पढ़े ना पढ़े, कैसे लिंक बैठे ना बैठे, इसीलिए भी वो कंटिन्यूटी जोड़ी जाती है। अभी तक आचार्यों को स्व समय पर समय की बात करनी थी, कुंद कुंद स्वामी को। अमृतचंद्र स्वामी ने यहाँ तक समय की बात की 26 पंक्तियों में। अभी 10 पंक्तियों में स्व समय पर समय की बात करते हैं, उसको मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। क्या कहते देखिए, जो जीव पुद्गल कर्म में स्थित है वो पर समय, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है वो स्व समय, जो अपने घर में रहता है वो अच्छा बच्चा है, जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है वो खराब बच्चा है। सीधी जो बात कहते वो इतनी सी है। अभी आज प्रसंग आ गया है समझाने का, पुद्गल कर्म के प्रदेश में स्थित का क्या अर्थ लेना, इसका विचार करना अभी जरा। पुद्गल कर्म के उदय में 2 चीजें मिलती है, बोलो भैया। कर्म के उदय में 2 चीजें मिलती है, बोलिए। नो कर्म और भाव कर्म। मैं बहुत अच्छी भाषा में कहता हूँ, द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म भी मिलते हैं और नो कर्म भी मिलते हैं। कुछ द्रव्य कर्म के उदय में भाव कर्म मिलते हैं, कुछ द्रव्य कर्म के उदय में नो कर्म मिलते हैं। वो कुछ को घाती अघाती में विभाजित किया है। ये कथन मुख्यता की तरफ से है, मुख्यता। मैं ज़्यादा नहीं बात कह रहा हूँ, अभी संक्षेप में इतना ही। घाती कर्म के उदय से सहयोगी भाव मिलते हैं, अघाती कर्म के उदय से सहयोग मिलते हैं। सामान्य कथन कर रहा हूँ मैं। नो कर्म हो अथवा भाव कर्म हो, मिलते तो द्रव्य कर्म के ही उदय से है। इसलिए सीधा कोई द्रव्य कर्म के साथ बहस नहीं करता, लगट नहीं करता। द्रव्य कर्म अपने जो आदमी भेजता है लड़ाने के लिए, गृह संसार बढ़ाने के लिए, कौन? नो कर्म आंखों से साफ साफ दिखता है। एक नो कर्म को भेजता है संसार की वृद्धि के लिए और भाव कर्म को भेजता है। फिर उसमें जितना जैसा तन्मय होता है उससे संसार की वृद्धि होती रहती है। यहाँ पर समय का क्या अर्थ किया है आचार्य ने? अमृतचंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि पर द्रव्य में स्थित मतलब पर द्रव्य कर्म के उदय से प्राप्त मोह राग द्वेष में जो तन्मय है उसको पर समय जानना। मैं एक अर्थ कर रहा था कल, वो क्या अर्थ कर रहा था? मैं ये कह रहा था, अभी सामान्य रूप से आप इतना समझिए, जो संयोगों को अपना मानता है, यहाँ पर तो बात ही नहीं है ऐसी। लेकिन यही वे अमृतचंद्र स्वामी हैं जिन्होंने प्रवचन सार की टीका लिखते समय 93वीं पज्जय मूढ़ा ही पर समाया, वहाँ पर स्व समय और पर समय की परिभाषा करने बैठे हुए। वहाँ पर समय की परिभाषा करते समय वे ये कह रहे हैं, जो जीव असमान जाति द्रव्य पर्याय में मूढ़ है, अपने तो करता है, वो पर समय है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वहाँ पर स्थूल दृष्टिगोचर पर्याय के एकत्व की बात ली, क्योंकि आम आदमी इसी को भ्रष्टता का निमित्त बनाता है, क्योंकि दिखता ये है और इसलिए इसी को लेकर पूरा। और जयसेन स्वामी ने इसी की टीका में मोह राग द्वेष ऐसा अर्थ न करके, जयसेन स्वामी ने भी इसकी टीका में द्रव्य कर्म के उदय से मिलने वाली व्यंजन पर्याय नर नारक आदि उसी की बात की है आज भी। क्योंकि जयसेन स्वामी के पास तो एक बहुत सुंदर आधार है कि साहब आप ही तो करके आए हैं वहाँ पर।
तो हम आपका विरोध नहीं कर रहे, पूरक बात कर रहे हैं। द्रव्य के जो भी हमको आंखों से दिख रहा है वो सब द्रव्य कर्म के उदय से मिला है। इसमें इष्ट अनिष्ट कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि सत्यार्थ बात तो ये है, ये जितनी बाहर की चीज़ें हैं ये तो तुम्हें मिली ही नहीं है, ये तो जबरन तुम्हें उनको अपनी मानता है। एक बात, स्व समय पर समय का मैंने अर्थ कहा। यहाँ पर समय का एक कारण दिया है इन्होंने। ऐसा क्यों होता है, जीव को इतनी कैसी बिगड़ जाती है बुद्धि, ऐसी कैसी छीना झपटी मचाता है, किसी के भी घर में कैसे घुसता है, यहाँ हुआ अपने अपने घर में क्यों नहीं झांकता वो। तो आचार्य देव ये कहते क्या है दिक्कत, अनादिकाल से अविद्या पड़ी है इसके पास, मिथ्या तो कहेंगे, अज्ञान कहेंगे। और उसको उदाहरण दिया केले के जड़ की भांति, केले के जड़ के गांठ की भांति जो अविद्या है, इस अविद्या को लेकर ये मिथ्यात्व होता है, और इस मिथ्यात्व को लेकर फिर कर्म का उदय बनता है, जो उस कर्म के उदय में जो भी मिलता है उसमें एकत्व करता है। केले के जड़ का उदाहरण मैं थोड़ा यहाँ पर समझाऊंगा, शायद आप अकेले में उसको समझने में बहुत समर्थ न हो, इसलिए उसको फोकस करता हूँ मैं। थोड़ा दो अपेक्षा से मैं फोकस करूँगा इसको। अनादि का मिथ्या तो है ना, दैट इज कंपेरेटिवली अ बिट स्ट्रॉन्गर। लिसन एवरीवन, क्योंकि वो दर्शन मोह का अखंड पिंड है। और केले की जड़ यदि किसी ने देखी होगी तो बिखरी हुई नहीं रहती है, वह एक पुंज रूप होती है, वहीं पर होता है उसका सब कुछ, वहीं पर वो बढ़ता जाता है, एक वहीं पर फैलता नहीं है ऐसे उसका। और ये भी एक अखंड पिंड दर्शन मोह अनादि से ऐसा ही है, इसलिए ये उदाहरण दिया जा रहा है। अब उदाहरण का और एक रूप समझिए। वो केला अपनी जड़ पूरी ताकत समेटे हुए है, इसलिए उसको हटाना बहुत मुश्किल है। घबराओ मत, इसको ख़त्म करना और सरल है। जितना ख़त्म करना जहाँ मुश्किल होता है, वहाँ पर ख़त्म करना सरल भी होता है। कैसे, सब यहीं पर केंद्रित हुए हैं। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने, तीनों ने यही तो काम किया। यदि हमको धमाका करना है, व्हाट कैन बी द नाइस प्लेस। अब ये पार्लियामेंट में हम बैठे, आज किसी बहाने आए हैं, धमाका यही हो जाए तो सबका अट्रैक्ट अटेंशन। ठीक उसी प्रकार केले की जड़ सब इकट्ठी पूरी फोर्स यहाँ लगी है, तो तुम्हें लग रहा है कठिन है, हमें यह लग रहा है और कहीं बिक्री नहीं है। यदि यहाँ पर कुछ काम किया जाए तो हमारा काम खत्म हो गया, नहीं तो बिक्री होती तो हम कहाँ काम करते। उदाहरण केले की जड़ को ना, अन्य की पेड़ की जड़ को ख़त्म करने के लिए पसीना छूटेगा। हम तो कल्पना में भी पसीना छूट रहा है, क्योंकि हम तो जैनी लोग हैं। लेकिन अन्यों की कुछ जड़ें कट जाए, उससे पेड़ ख़त्म नहीं होता। लेकिन केले की जड़ में एक भी घाव दे तो पूरा पेड़ ही ख़त्म होता है वो, क्योंकि पूरी ताकत वो वही समेटे था। एक घाव भी काफ़ी होगा ख़त्म करने के लिए, उसका एक टुकड़ा हट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा उसका। ठीक उसी प्रकार इसमें भी समझना चाहिए। मिथ्यात्व में वो दिखने को इतना भारी है, यदि कोई धारदार भेद विज्ञान आत्मस्वरूप को जानने की विधि की प्रक्रिया चालू भी करे ना, तो उसका अंत, वो कर्मों की कैसी स्थितियाँ, कहीं अंत कोड़ा-कोड़ी सागर तक आता है। प्रायोग्य वगैरह लब्धि में, करण लब्धि में और बड़े आगे बढ़े, उसके 3 फाड़ हो जाते हैं। जो इतना माइटेर दिख रहा है वो 3 टुकड़ों में बढ़ जाता है, और फिर आगे उसको मिटाना और सरल हो जाता है। ये विधिया कही है। एक प्रकरण पर चर्चा करना है। ये 90 बिंदु पर हमने चर्चा की थोड़ी सी, वैसे 8 बिंदु वे हो गए थे। स्व समय पर समय का एक 9वां बिंदु ले लीजिए। केले की जड़ का उदाहरण 10वां। 10 बोल हमने पूरे किए, कुछ अतिरिक्त चर्चा करूंगा मैं। हमारे पास एक 5 मिनट टाइम है, तो महत्वपूर्ण बातें पूरी होती है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर टुमारो। पर समय स्व समय का कुछ अर्थ करता हूँ मैं, और करता हूँ। ये स्व समय पर समय के बाद समय सार में भी आई। अभी किसकी बात कही थी मैंने?
प्रवचन सार की भी बात कही थी और पंचास्तिकाय संग्रह में भी ये बात आई है। कैसी आई है थोड़ा सा समझना इस बात को। यदि कोई ज्ञानी जीव भी अज्ञान के लव से शुद्ध संप्रयोग में युक्त हो जाए तो वह पर समय है। शुड आई रिपीट? भारी है, जटिल है, जटिल। रिफर करना चाहिए गाथा 165वीं पंचास्तिकाय संग्रह। जटिल है, सरल करने का प्रयास मैं करता हूँ, आप भी समझिए। फिर से शुड आई रिपीट? ज्ञानी भी अज्ञान के लव से शुद्ध संप्रयोग कर बैठेगा तो वह भी पर समय है। वेरी क्रिटिकल आई एम गेटिंग। व्हाट इज शुद्ध संप्रयोग? सबसे पहले शुद्ध संप्रयोग इज शुभोपयोग, शुभ भाव, अरहंत आदि के प्रति भक्ति। शुद्ध संप्रयोग में जो शुद्ध से जुड़ा है, सहचर शुभ भाव। मैं अभी माइल्ड करके लाइन को फिर रिपीट करता हूं। ज्ञानी भी यदि अज्ञान के लव से, अज्ञान के लेश से, अज्ञान से, मैं और थोड़ी डील करता हूं। ज्ञानी भी अज्ञान के कारण यदि शुभ भाव करेगा, शुभ भाव से मुक्ति मानेगा दुख से मुक्ति, तो वह भी पर समय है। भारी पड़ रही ना बहुत बात आप लोगों को? भारी इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपको कॉन्ट्रास्ट नजर आ रहा है, एकदम विरोधी बात समझ में आ रही है। क्योंकि ज्ञानी भी अज्ञान के लव से, ऐसे शब्द का प्रयोग वहां पर किया है। जयसेन स्वामी ने काफी समाधान किया है, क्योंकि अज्ञानी और ज्ञानी चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती, क्षयक्षमिक अज्ञानी तो होता नहीं है। वो तो कुमति कुश्रुति ज्ञान तो पहले दूसरे गुणस्थान में ही होते हैं। और अवधिक अज्ञान के कारण किसी को पर समय कहा जाता होगा, यह तो संभव ही नहीं है। तो ये तीसरा कौन सा अज्ञान है जिसकी बात की जा रही है? यहां पर अज्ञान का तात्पर्य अज्ञान के साथ रहने वाला राग, ऐसा लेना चाहिए। अमृतचंद्र स्वामी को भी यह बात ख्याल में, इसलिए उन्होंने राग लव ये भी शब्द बढ़ा दिया। और इसीलिए पर समय के साथ एक और विशेषण बढ़ा दिया, सूक्ष्म पर समय, क्योंकि उनकी भी जिह्वा थोड़ी सी अचलता खोने लग गई। तो उनको लगा लोग कैसे समझेंगे इसको, तो उन्होंने लिखा चौथे से लेकर 12वें गुणस्थानवर्ती जीव है, 10वें समझिए, उनको सूक्ष्म पर समय कहा। वैसे स्थूल पर समय नहीं है जैसे पहले दूसरे गुणस्थानवर्ती है। समझ में आ रहा है? तीसरे भी ले लो थोड़ी देर के लिए। सूक्ष्म पर समय इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उनको जो शुभ भाव होता है, इसलिए वह भी सूक्ष्म पर समय है, वह भी बंध का कारण है। ये दिखाना चाहते हैं। जयसेन स्वामी ने फिर खुलकर खुलासा किया है इस चीज़ का। सराग सम्यक्तों को हम सूक्ष्म पर समय कहते हैं, ऐसा करके उन्होंने खुलासा किया। इसलिए अज्ञान के कारण ऐसी कही बात आती है, बहुत जगह आपको जनवानी में मिलेगा, अज्ञान के कारण बंद होता है। तो वहाँ पर समय, ये तो समय सार की जो टोन है अज्ञान के कारण बंद होता है, वो तो मिथ्या तो समझना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं वैसा भी आ जाए अवधिक अज्ञान, तो वहाँ पर समझना अवधिक अज्ञान के साथ रहने वाले राग द्वेष की तरफ संकेत है। तो ऐसा भी कथन जनवानी में पर समय संबंधी आया है। हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसको स्वसमय कहा जा रहा है। ये विषय क्यों उठा? क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित मतलब कौन? एक स्थित तो एक उत्तर आ सकता है, अरहंत स्थित है करणान योग की तरफ से। एक उत्तर ये आ सकता है, मुनि स्थित है चरणान योग की तरफ से। और एक उत्तर आ सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि स्थित है द्रव्यण योग की तरफ से, अध्यात्म की तरफ से। तो तीन उत्तरों में अरहंत आदि तो स्वसमय ही है, और पहले दूसरे तो पर समय ही है। तो बीच की कड़ी को क्या करेंगे? तो उनको कहेंगे तो स्व समय, लेकिन किसी अपेक्षा से उनको पर समय यदि कहते तो सूक्ष्म पर समय कहेंगे। और फिर आगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है, और 13वें 14वें गुणस्थान में स्व समय ही है वे। ओम नमः। प्रकरण पूरा हो गया है आज हमारी दूसरी गाथा का। कुछ प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न है? नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर किसी को? ठीक है। ओम नमः। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए। जो कल का था पॉइंट 57 मैं नहीं थी। राइट राइट। हाँ थोड़ा सा उत्पाद व्यय और थोकता में जो सत्ता बनी रहती है बराबर। और देखना वो धर्म है। देखना आपने बताया क्या क्या क्या? वही मतलब वो एक मतलब वही प्रयोजनभूत है। सत्ता सत्ता की बात करनी है क्या? दूसरे बोल की कि पहले बोल की? पहला बोल हमने देखा था, पहला बोल देखा था जानता हुआ परिणमता है। जानता हुआ परिणाम। इसमें मैंने ये कहा था कि समय को देखे बिना, जानने परिणमते ज्ञान को देखे बिना अपरिणामी तत्व का तो उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता, क्योंकि पूरा रॉ मटेरियल है, पूंजी है, वो लक्षण ही है। प्रगट वर्तने वाला ज्ञान ही हमारी पूरी पूंजी है काम करने के लिए। वो वही तो एकत्व करने वाली है त्रिकाली ध्रुव में। तो ये पहले बोल में कहा था, और दूसरे बोल में जो पूंजी है प्रगट पूंजी, हाँ जी, वही संसार का कारण बनती है, वही स्वयं समय का कारण बनती है, बराबर। वही पर्सन। हाँ, वो यूज एंड मिस यूज, जैसे जैसे लोक में कहते हैं ना, बच्चों को निबंध पूछा जाता है, साइंस बून एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, बून है कि कर्स है, उसको हम किस प्रकार ले, जैसे आज ये डिवाइसेस है उसको किस प्रकार ले, तो उसका यूज़ मिसयूज़ सभी एस्पेक्ट्स होते हैं, और आज तक दुरुपयोग किया है और उसी साधन से आज सदुपयोग करना है। और उसी साधन से मतलब जो प्रगट नई नई पर्याय हो रही है उसको बहिर्मुख न करके उसको अंतर्मुख करना, पर में एकत्व न करके स्व में एकत्व करना, तो उसके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। हर पर्याय में यही जीव का कर्तव्य है। बराबर। सत्तावान वाला जो वो भी एक बार और स्पष्ट करो। सत्ता में ये बताया गया कि सत्ता का मतलब कोई ये समझता होगा कि वो है, तो बात तो सही ही है, लेकिन है का तात्पर्य कोई ध्रुव नित्य कुटस्थ ही समझता होगा, ऐसा है हुआ ही नहीं करता। उसके लिए ग्लास का जो उदाहरण दिया था उसी के लिए मैंने कल का फिर से दोहराया था कि उत्पाद व्यय हुए बिना द्रव्य किस चीज का, तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक को ही सत कहते हैं। सब मिलके है होता है हमारे यहाँ। हाँ ये अभिप्राय आपका जो उत्पाद व्यय द्रव्ययुक्तम सत। हाँ बराबर। तो सत का तात्पर्य मतलब ध्रुव इतना ही नहीं, क्योंकि उत्पाद और व्यय भी सत है, और वो भी वर्तमान पर्याय, जब वर्तमान पर्याय होती है तो वही तो ध्रुव का आश्रय करती है, तो सत ही तो सत का आश्रय करेगा। यदि पर्याय असत होती तो हमारा सुख उत्पन्न होने की संभावना ही खत्म होती, क्योंकि पर्याय सुख उत्पन्न पर्याय में जरूरी है होना, और पर्याय से रहित ही द्रव्य मानेंगे तो सुखी होने की तो कल्पना ही बस रह जाएगी। हाँ, इसलिए पर्याय को सुखी होना है, इसलिए सब विकल्प पर्याय को सुखी करने के लिए है ये। अच्छा, ये आपका पूरा हो गया, लेकिन मैं सोची थी कि जो इसमें भी आगे वो भी आता है ना, हाँ। भेद ज्ञान ज्योति का उदय होने पर। कहाँ पर? इसमें एन में स्वयं समय पर समय का ध्यान है। अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा उसको ले लेंगे तो कल अच्छा रहेगा। ठीक है। इसको मैं भूमिका वैसे जमाने में पिछला प्रीवियस लेता ही हूँ, तो इसको जो आपका संकेत है उसकी तरफ लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, केवल ज्ञान से जोड़ करके उसको शायद कुछ आप बताना। हाँ ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक। ओम नमः। हाँ।